अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1 किलो आलू बुखारे से 2 रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आलू बुखारे से ठंडा ठार शरबत बनाएंगे, फिर हम उसी से चटनी बनाने जा रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है। 1 किलो आलू बुखारा ले लें, इसको अच्छे से वॉश कर लें, इसके डंठल तोड़ लें। अब इसको 4 गिलास पानी ले लें, पतीली में शामिल करके इसको बॉयल दिला दें। बहुत मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी भी हम इसी से तैयार करेंगे। तो अब इसको बॉयल आ चुका है। बहुत ही कम चीज़ों से घर के मसाले से तैयार करेंगे। तो अब हम इसके अंदर चलाते जाएंगे, क्योंकि 10 मिनट में ही ये चटनी तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा आलू बुखारे को चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा अलहदा होना शुरू हो जाए गुठली से। तो अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी जो है वो हमने 2 कप शामिल करनी है। ये 1 कप मैंने शामिल किया है, और दूसरा कप भी इसी तरह से आपने भर के शामिल कर लेना है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तकरीबन अब 10 मिनट हो चुके हैं चटनी को पकते हुए और शरबत को। अब इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं करना है। देखें, आलू बुखारा जो है वो गल चुका है 10 मिनट में। तो अब हम इसको थोड़ा सा छान लेंगे, ताकि इसका शरबत हम थोड़ा सा अलग कर लें। और गूदे से जो है वो हमने खट्टी मीठी सी चटनी बनानी है। इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। बहुत मज़ेदार बनती है। तो देखें, इस तरह से आपने छान लेना है छन्नी की मदद से। तो अब हम इसको अच्छे से सारा छान लेंगे, पूरा भी आपने नहीं छानना है। हमने 4 गिलास शामिल किया था पानी, तो अब हम इसमें 2 गिलास निकाल लेंगे शरबत के लिए। तो अब हम इसी तरह से पूरा अगर आपने निकाल ली, चटनी में इतना मज़ा नहीं आएगा, तो फिर इसलिए हम आधा रहने देंगे। तो देखें, इतना हम छोड़ देंगे। तो इतना पतली भी होनी चाहिए। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। आधा चम्मच कुटे हुए लाल मिर्च, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच काला नमक। और अगर आपको पसंद हो तो इस जगह पे भुना हुआ ज़ीरा भी आधा चम्मच शामिल कर सकते हैं। मैं नहीं शामिल कर रही हूँ। तो बस हम ये 3 चीज़ों से ही तैयार करेंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आपने 5 मिनट इसको मज़ीद पका लेना है, ताकि मिर्चों का कच्चापन और मसाले थोड़े से पक जाएं इसके अंदर। अब इसको चलाते रहेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। अब हम शरबत तैयार कर लेते हैं जो हमने छान के रखा है। अब इसके अंदर बर्फ़ डाल दें। आप चाहें तो इसमें नमक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। कुछ लोगों को बीपी का इशू होता है, तो इस वजह से। तो देखिए, आधा गिलास हम शरबत का लेंगे और इसके अंदर सादा पानी ठंडा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठार शरबत ये बनता है। बहुत सुकून देता है गर्मी में। तो देखिए कितना मज़ेदार कलर आया है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा शरबत भी बना है आपका एक ही रेसिपी से। अब इसके अंदर बर्फ़ भी शामिल कर लेंगे। तो अब हमारी चटनी भी तैयारी पे आ गई है। तकरीबन 5 मिनट इसको हो चुके हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने खट्टी मीठी सी बनानी है। तो आधा चम्मच लाजमी इसमें नमक जाएगा। तो अब देखें, पकते हुए इसका गाढ़ापन भी बहुत परफेक्ट सा हो चुका है। तो इस स्टेज पे अब हम इसका चूल्हा भी नीचे बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो देखें, माशाल्लाह परफेक्ट सी हमारी चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है।